सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप किए जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों, न्यूज क्या देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज विन 37 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री से इस कंपनी को 37 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये ऑर्डर किससे रिलेटेड मिला है दोस्तों? तो देखो, सप्लाई एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड इस कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब देखिए, ड्रोन की डिमांड आप देखोगे तो आने वाले टाइम में और भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। डिफेंस में तो यूज हो ही रहा, साथ साथ लॉजिस्टिक के अंदर भी ड्रोन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। देखिए, 1996 की कंपनी है, यानी कि दोस्तों अच्छा खासा बाजार में एक्सपीरियंस इस कंपनी को हो चुका है। ड्रोन सिस्टम पे कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा इस कंपनी का मार्केट कैप 12,812 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का प्रोस देखेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, company is expected to give good quarter, and company has delivered good profit growth of 36.6% CAGR over the last 5 year। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 36% से ऊपर का है। और पिछले एक साल के नंबर क्वार्टरली देखते हैं, यानी जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के नंबर को देखेंगे तो सेल्स के नंबर अगर आप देखोगे तो 2024 में इस कंपनी का सेल्स था 255 करोड़, मार्च क्वार्टर में हो गया 242, 152, 325 दिन 158 करोड़। तो थोड़े से वोलेटाइल है और लास्ट क्वार्टर के नंबर में गिरावट देखने को मिला था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 79 करोड़ से घट के हुआ 63, फिर 43, फिर 114 करोड़, उसके बाद फिर 53 करोड़। तो 50% के आसपास का फॉल देखने को मिला था क्यू एन क्यू एंड वाई एन वाई बेसिस पे भी फॉल हुआ था। तो इस बार दोस्तों क्वार्टर 2 के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर तो अच्छे देखने को नहीं मिले थे। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 49% से ज्यादा है। एफआईज की होल्डिंग 5.95 से बढ़ के हो चुका है 6.04%। डीआईज की होल्डिंग 9.47 से घट के हुआ 8.75%। और पब्लिक की होल्डिंग 35% से बढ़ के हो गया 35.72%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मामूली से चेंजिंग है। हालांकि सितंबर क्वार्टर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड। अब दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 3:5 का, यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो बदले में 3 बोनस के रूप में शेयर्स मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है जो कि 16 अक्टूबर 2025 का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो रेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब दोस्तों इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश कर दी है। हालांकि अर्निंग आपने चेकआउट कर लिया होगा, लेकिन किस तरीके से कंपेयर करना होता है इस बात को चलिए समझते हैं। तो देखिए डिटेल क्या कहता है इसके नंबर को। सबसे पहले आपको पिछले क्वार्टर जून क्वार्टर से कंपेयर करना है और पिछले साल सितंबर 2024 से कंपेयर करना है, तभी और रिजल्ट क्लियर हो पाएगा। तो अगर आप देखोगे तो सितंबर 2024 में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 524 करोड़ था, जो कि बढ़ के इस बार हो गया 775 करोड़। और पिछले क्वार्टर था 603 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 775 करोड़। तो वाई एन वाई एंड क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पर जंप है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 54 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 117 करोड़ वाई एन वाई। और पिछले क्वार्टर था 87 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 117 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर भी वाई एन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा। अब आपको इस कंपनी के नंबर कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक सितंबर क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ, जून का ही देखने को मिल रहा। और यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग हुई है ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो जैसे ही अपडेट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
अब बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि 1993 की कंपनी है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है, ईएमएस कंपनी है, जो कि कई टाइप की चीज़ें बनाती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, जैसे कि लाइटिंग की बात करें, होम अप्लायंसेस है, सर्किट, टेलीविजन, कैमराज, सीसीटीवीज, मोबाइल फोन्स, राइट। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी बनाती है और लगातार इनको ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 1,05,566 करोड़ का है और मैक्सिमम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है ईएमएस डिवीजन से लगभग 84% का। और नंबर अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो नंबर आप देखिए लास्ट क्वार्टर के 10,293 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 12,836 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट 465 से घट के हो गया 280 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, लेकिन सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और इस बार के नंबर कैसे रहेंगे क्वार्टर 2 का देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अभी तक आप देखो डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जल्द ही अनाउंस करने वाली है, अपडेट रहे। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहां पे स्टेक अपने ट्रिम किया था, 32.27 से घट के हो गया 28.95%। और जब भी प्रमोटर्स जब अपने स्टेक को ट्रिम करती है तो ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होती है, इससे कहीं ना कहीं ट्रस्ट थोड़ा सा घटता है, क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल यहाँ पे बेच के निकल रहे हैं, राइट। तो प्रमोटर्स ने यहाँ बिकवाली की है, रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव बात होती है। इसके अलावा एफआईस की होल्डिंग 21.81 से घट के हो गया 20.55%, डीआईस की होल्डिंग 23.07 से बढ़ के हो गया 26.68% और पब्लिक की होल्डिंग 22.86 से बढ़ के हुआ 23.81%। तो जहां पे प्रमोटर्स ने एफआईस ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन देखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्वार्टर 2 के नंबर और साथ साथ दोस्तों सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जैसे ही अपडेट होता मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो भी कंपनी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।